नमस्कार दोस्तों, हमारा जो टॉपिक था मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ टू वेरिएबल हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। सिंपल सा टॉपिक था और इजी क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आते, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आते हैं। आज भी कुछ आपको मैं प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ 5-7 क्वेश्चन की, कैसे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं, ताकि आपको पता चल जाएगा कि हाँ इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो ये कई क्वेश्चन है जो ज़्यादा लेंथी नहीं आते, आप देखते ही बता दो कि 10 सेकंड का काम है। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनमें आपको टाइम लग सकता है, 1.5-2 मिनट का समय लग जाता है। कई क्वेश्चंस में लेंथी होते हैं तो उनमें टाइम लगता है। बाकी जो इस टॉपिक में से जो एक क्वेश्चन आएगा उसमें आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, देखते ही आप बता दोगे। यानी इसमें भी 2 प्रकार के क्वेश्चन आएंगे जिसमें थोड़ा सा समय लगेगा, और एक देखते ही लैंग्वेज वाले होंगे, हाँ भाई ये सत्य कथन है, ये इसका आंसर होगा, तो ऐसे भी आप बता दोगे। तो आज की इस लेक्चर के अंदर हम ऐसे ही क्वेश्चन पर बात करने वाले हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर। इसमें कुछ आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। कुछ दोस्त कह रहे थे सर कुछ और क्वेश्चन लाए, तो साथ में प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपकी और साथ में आपको ये क्वेश्चन भी पता चल जाएंगे। इतने ही क्वेश्चन है जो मैंने कराए हैं, पूरी आपकी जो ग्रेजुएशन वाली बुक है उसके अंदर इतने ही क्वेश्चन है, उससे अलावा और भी क्वेश्चन बनते ही नहीं है। 5-4 एग्जाम्पल हैं, 5-4 एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं, उसके अलावा एक भी क्वेश्चन नहीं है। उन क्वेश्चंस में से ही आपका एक क्वेश्चन कन्फर्म आएगा, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने ना। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों आपको एक जरूरी बात बताने वाला हूं मैं कि देखो, सेकंड ग्रेड के मैथ्स की तैयारी तो आप यहां पर कर रहे हैं। अगर आप फर्स्ट पेपर की तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए जबरदस्त प्लेटफॉर्म है, जैसा कि आप जानते हैं अनअकैडमी। वहां पर आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर पढ़ाते हैं और साथ साथ में आप आरपीएससी सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, किसी भी उससे अलावा और भी वैकेंसीज की तैयारी कर सकते हैं। इसमें आपको टेस्ट सीरीज होगी, यहाँ पर टेस्ट सीरीज करवाई जाती है। स्कॉलरशिप टेस्ट होते हैं जिस पर आपको पूरी जो आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं, जिसमें आप फीस देते हैं, वो पूरी की पूरी आपकी रिफंड हो जाती है ना। बहुत सारे ऐसे स्कॉलरशिप टेस्ट चलते हैं अलग अलग प्रकार के। तो आप अनअकैडमी पर जाओ और कोई भी जो आपको आरपीएससी गोल सेलेक्ट करना है, आरपीएससी कीजिए और उसकी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। और वहां पर देखो, आप देखो यहाँ पर मिलेगा, मेरी तरफ से भी आपको ऑफर है कि GBK10 ये कोड आपको रेफरल कोड लगाएंगे तो आपको 10% डिस्काउंट वहां पर मिल जाएगा। यानी जितना भी आप लेते हैं 12 मंथ का, यानी मिनिमम आप 12 मंथ तो तैयारी करेंगे, तो अगर वो लेते हैं तो यानी जितने भी रुपए का वो आएगा उसमें आप ये कोड लगाते ही डायरेक्ट आपका 10% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। तो आज ही अनअकैडमी डाउनलोड करें। चलिए अब बढ़ते हैं हमारी क्लास की ओर। ठीक है, अब मैं आपको क्वेश्चंस करवाता हूं आपकी प्रैक्टिस के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कुछ, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखना, और आपको इसका जो नोट्स हैं इसके जो PDF के रूप में आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, वहां से आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, देखो आपको फलन दिया है, साथ साथ में आपको बताने भी हैं कौन सा सही होगा। फलन दे दिया आपको z बराबर XY प्लस A क्यूब 1/x प्लस 1/y का निम्नलिखित है। बताना है कि इसका निम्नलिखित कौन सा होगा। आपको ऑप्शन दिए हैं, किस पर है, तो 0,0 पर। देखो कितने 1 मिनट के अंदर ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। A, पर। दूसरा ऑप्शन है आपका, साथ में आज सॉल्यूशन भी करवाऊंगा, बाकी मैं टेस्ट में नेक्स्ट वीडियो के अंदर डालता हूं, तो इसके अंदर आपको सॉल्यूशन साथ साथ में करवा दूंगा मैं। आप क्वेश्चन बता देना मुझे A,0 पर, ठीक है, ताकि आपकी शंका का तुरंत प्रभाव से समाधान हो सके कि आपको कौन सा आता है नहीं आता। लेकिन कमेंट आपको, देखो कमेंट आपको पहले ही करना होगा, क्योंकि आंसर देखने के बाद आप कमेंट करोगे तो उससे कोई मतलब नहीं बनता। पहले जैसे ही क्वेश्चन लिख दिया, वीडियो को पॉज कर लो, वीडियो को पॉज करने के बाद तुरंत प्रभाव से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कर दो। ठीक है, ये काम करना है। यानी क्वेश्चन कमेंट, प्रत्येक क्वेश्चन का कमेंट करें अलग अलग। जितने भी 5-7 क्वेश्चन हैं, 5 कमेंट, यानी 5 जितने भी क्वेश्चन हैं उतने कमेंट आपके होने चाहिए आंसर के। मैं और हर कमेंट आपको पता है, मैं पढ़ता हूं, हर कमेंट का अगर आपका क्वेश्चन सही है तो सही आपको जवाब भी मिलता है। तो कमेंट जरूर करें पर्सन का, तभी मजा आएगा। देख लो, अब देखो आपको फंक्शन दे दिया का निम्नलिखित है, और यहां पर सिर्फ इतना लिखा है कि किस पॉइंट पर होगा, तो केवल मात्र आप पॉइंट निकाल सकते हैं। देखो कैसे, आपको दिया z बराबर XY प्लस A क्यूब 1/x प्लस 1/y। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, आप आंशिक अवकलन x के सापेक्ष उसे 0 के बराबर रखोगे। तो रखो, ये काम करो, कर ली z अपॉन कर ली x
और a कोमा b जो पॉइंट है वहां पर रखते हैं ना। तो देखो यहां से करोगे तो यहां आया x के सापेक्ष कर रहे हैं तो y प्लस a क्यूब। अब 1 अपॉन ये तो 0 हो गया क्यों कांस्टेंट है। 1 अपॉन एक्स का करोगे तो माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। इसे किसके बराबर रखना है 0 के बराबर। तो देखो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी देखना, यहां से ये इधर जाएगा तो प्लस का हो गया एक्स स्क्वायर वाई बराबर a क्यूब, समीकरण नंबर 1। दूसरा देखो ऐसे ही किसके सापेक्ष दो तरह हैं तो किसके सापेक्ष करोगे y के सापेक्ष भी करना है, इसको भी 0 के बराबर। तो कर ली z अपॉन कर ली y बराबर देखना क्या आएगा, इसका कर रहे हो यानी यहां x आ गया प्लस ऐसा ही देखो यहां पर भी ऐसा ही आएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, सेम टू सेम माइनस a क्यूब अपॉन वाई स्क्वायर बराबर 0। तो यहां पर क्या आ गया आपके पास x का वाई स्क्वायर बराबर a क्यूब, समीकरण नंबर 2। अब देखो समीकरण 1 से यहां से वैल्यू रखकर यहां पर निकालनी है क्योंकि दोनों x और y की जो वैल्यू निकालोगे वही आपका रिजल्ट होगा। तो यहां से आप x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे देखो समीकरण 1 से y बराबर देखना क्या है a क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर का मान 2 में रखने पर, तो 2 में रखो क्या आएगा y बराबर a क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर, समीकरण नंबर 2 में रखना है। x y स्क्वायर है तो y स्क्वायर की जगह इसका स्क्वायर करोगे a की पावर 6 और नीचे x की पावर 4, तो इससे एक पावर कैंसिल हो गई 3 बराबर क्या है a क्यूब, तो 3 से ये 3 कैंसिल हो गया x क्यूब अपॉन यानी x क्यूब बराबर a क्यूब, तो यानी x की वैल्यू क्या आ गई a। ठीक है, ऐसे ही देखो x बराबर a की वैल्यू आप यहां पर रख दो समीकरण 1 में, समीकरण 1 में रखोगे तो देखो x बराबर a तो ये a स्क्वायर हो गया, y बराबर a क्यूब, तो देखो यहां से 2 पावर कैंसिल हो गई, y बराबर a, तो यानी 2 पॉइंट आए हैं a कोमा a। तो ये 2 पॉइंट देखो अगर यहां पर 2 पॉइंट आते आपको एक कोई पॉइंट और मिल जाता यानी 2 वैल्यूज आती तो आपको फाइंड करना था कि कौन से पॉइंट पर आपका निम्नतम बिंदु होगा, लेकिन पॉइंट 1 आया है तो पॉइंट 1 आया है तो इसका आंसर भी a कोमा a होगा। आंसर कौन सा है इस पर आ गया वो चेक नहीं करना, rt माइनस स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है या r लेस देन 0, ये चेक नहीं करना। क्यों चेक कब करते, देखो ऐसे सिंपल सा क्वेश्चन 1 मिनट का काम है, इसमें डायरेक्ट टिक कर दोगे। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके अंदर कि किस बिंदु पर निम्नलिखित होगा। ठीक है, लिख लिया तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। किसी फलन f x कोमा y के लिए चरम बिंदु का मतलब एक्सट्रीम पॉइंट है, कौन सा है देखो क्या होता है चरम बिंदु के लिए कोई लाइन है कि निश्चित रूप से स्तब्ध बिंदु होगा। देखो इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताऊंगा मैं। दूसरा ऑप्शन है स्तब्ध बिंदु होना आवश्यक नहीं है। तीसरा है सदैव उपस्थित होगा। चौथा है कोई नहीं। देखो ये लाइन आपको ध्यान रखनी है, और मैंने आपको जब ये क्लास करवाई थी क्लास के अंदर तो मैंने बार बार इस पर जोर दिया था कि हाँ ये बार बार कहा था कि चरम बिंदु स्तब्ध बिंदु दोनों के बारे में बताया था। तो देखो स्तब्ध बिंदु क्या होता है एक बार थोड़ा सा और सुन लो, नहीं याद है तो। स्तब्ध बिंदु और एक चरम मान कह सकते हैं। तो देखो स्तब्ध बिंदु यानी आपने अभी निकाला कर ली f अपॉन कर ली x बराबर 0 और कर ली f अपॉन कर ली y, यहां से x कोमा y आपने ये वैल्यूज निकाली, वहां पर देखो a कोमा a आई थी, लेकिन यहां पर और भी वैल्यू आ सकती थी, c कोमा d आ जाए, e कोमा f आ जाए, ऐसी कितनी भी वैल्यूज आ सकती हैं x की, कितनी भी वैल्यूज आ सकती हैं।
तो ये जितनी वैल्यूज आएंगी एक्स और वाई की वो तो होगा स्तब्ध बिंदु, जितनी भी वैल्यू आए। लेकिन चरम बिंदु क्या है, इनमें से कोई जितने भी बिंदु हैं इनमें से वे बिंदु जिन पर आपका जो फलन है ये उच्चिष्ट तथा निम्निष्ठ हो। सारे बिंदुओं पर नहीं होगा, लेकिन कुछ एक बिंदु होंगे। मान लीजिए दो आपको स्तब्ध बिंदु मिले हैं, तो उनमें से एक आपका चरम बिंदु है, यानी उच्चिष्ट तथा निम्निष्ठ की कंडीशन फॉलो करता है। आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0, आर लेस देन 0 तथा आर ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन फॉलो करता है, तो वो होगा चरम बिंदु। तो देखो चरम बिंदु किस में से होगा, स्तब्ध बिंदु में से, यानी चरम बिंदु है वो स्तब्ध बिंदु होगा, क्योंकि उन्हीं में से वैल्यूज निकाल रहे हैं। लेकिन स्तब्ध बिंदु चरम बिंदु होना आवश्यक नहीं है, ये बात है। तो यहां पर देखो क्या लाइन थी कि निश्चित रूप से स्तब्ध बिंदु होगा, चरम बिंदु निश्चित रूप से स्तब्ध बिंदु होगा, तो बिल्कुल होगा, स्तब्ध बिंदु होना आवश्यक नहीं, गलत बात, सदैव उपस्थित होगा नहीं है। तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया, लिख लो इसको। ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो आगे है तीसरा क्वेश्चन, फलन एफ एक्स कोमा वाई के चरम मान एफ ए कोमा बी होने की आवश्यक शर्त। चरम मान होने की आवश्यक शर्त कौन सी है, देखो नंबर ऑप्शन एक है करली एफ अपॉन करली एक्स बराबर 0, दूसरा ऑप्शन है आपका करली एफ अपॉन करली वाई बराबर 0, तीसरा ऑप्शन है करली एफ अपॉन करली एक्स ए कोमा बी बराबर 0, करली एफ अपॉन करली वाई ए कोमा बी बराबर 0, और चौथा और लास्ट ऑप्शन है करली एफ अपॉन करली एक्स बराबर 0, करली एफ अपॉन करली वाई बराबर 0। तो देखो सिंपल सा जवाब होगा इसका, और मैंने बार बार आपको यही बताया है। अभी क्वेश्चन हमने एक सोल्व किया था, उसके अंदर भी मैंने आपको बताया था कि इसका आंसर कौन सा होगा। यहाँ से आपको मैंने करके दिखाया था कि देखो उसका वो क्वेश्चन आपने सोल्व किया तो आपको पता चल गया कि इसका आंसर कौन सा होगा। तो देखो क्या करली एफ अपॉन करली एक्स होगा, नहीं होगा, करली एफ अपॉन करली वाई नहीं होगा, क्या केवल मात्र करली एफ अपॉन करली एक्स वाई होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखो यहाँ पर पॉइंट, कई दोस्तों के जवाब ये होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो डेफिनेशन थी करली एफ अपॉन करली एक्स ए कोमा बी बराबर 0, करली एफ अपॉन करली वाई यहाँ पर ए कोमा बी बराबर 0, ये आपका कंडीशन होती है। तो ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। दोस्तों अब हम बात करते हैं, आपको अनअकैडमी के एक स्पेशल ऑफर के बारे में बता रहा हूँ। अभी अनअकैडमी पर रीट का बैच स्टार्ट हो चुका है, रीट समापन सीरीज चल रही है, जिसमें आपको 3150 रुपये में 6 महीने का कोर्स दिया जा रहा है। 3150 रुपये में 6 महीने का कोर्स दिया जा रहा है अगर कोई रीट की तैयारी कर रहा है। और अगर आप मेरा ये कोड लगाएंगे GBK10 तो आपको इसमें से 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। जैसा कि आप स्क्रीन पर भी कोड देख पा रहे होंगे, GBK10 ये कोड लगाएंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। और भी यहाँ पर लेटेस्ट बेंचेस चल रहे हैं हर प्रकार जॉब के, तो वो भी आप देख सकते हैं। लिंक आपको अनअकैडमी का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर ज्वाइन हो जाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि यदि किसी फलन एफ एक्स कोमा वाई के लिए, अब देखो ध्यान से पढ़ना, के लिए सिंपल क्वेश्चन आते हैं। एफ एक्स, इसका अर्थ भी आपको बताऊंगा क्या होगा, ए बी बराबर ए दिया है। देखो हमने क्वेश्चन में लैंग्वेज चेंज कर दी, बाकी चीज वही है। एफ एक्स कोमा वाई बराबर ए कोमा बी पॉइंट पर है बी, तथा एफ वाई यहां है ए कोमा बी पर सी। तो निम्नलिखित के लिए प्रतिबंध है, तो
निम्न के लिए प्रतिबंध है। आपके ऑप्शन दे रखे हैं। नंबर 1 ए सी माइनस बी स्क्वेयर लेस देन 0, ए ग्रेटर देन ए लेस देन 0। दूसरा है ए सी माइनस बी स्क्वेयर लेस देन 0 और ए ग्रेटर देन 0। तीसरा ऑप्शन है ए सी माइनस का बी स्क्वेयर ग्रेटर देन 0 और ए लेस देन 0। चौथा है ए सी माइनस का बी स्क्वेयर ग्रेटर देन 0 और ए ग्रेटर देन 0। तो देखो क्या आंसर होगा। सबसे पहले क्वेश्चन आप पढ़ पाए क्या? क्वेश्चन आपको पढ़ना आया या नहीं आया? देखो क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि किसी फलन एफ एक्स कोमा वाई के लिए एफ एक्स एक्स डबल एक्स, मतलब इसका अर्थ है कि इसका 2 बार एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन किया है, यानी करली स्क्वायर एफ अपॉन करली एक्स स्क्वायर, यही अर्थ है इसका। क्या अर्थ है इसका? कि इसका 2 बार आंशिक अवकलन करा है, ठीक है। और ये हम आर के बराबर मानते थे, है ना, स्मॉल आर के बराबर, लेकिन यहां पर क्या दे रखा है? कैपिटल ए। ऐसे ही लैंग्वेज चेंज होती है। दूसरा एफ एक्स कोमा वाई, यानी जो हम एस के बराबर मानते थे, करली स्क्वायर एफ अपॉन करली एक्स करली वाई, इसे हम एस के बराबर मानते थे, वो यहां पर बी दे दिया। और एफ वाई वाई यानी करली स्क्वायर एफ अपॉन करली वाई स्क्वायर यानी टी के बराबर माना था, तो वो आपको दे दिया। तो के लिए निम्ननिष्ठ होने के लिए क्या प्रतिबंध है? निम्न लिख रखा है, मतलब निम्न के लिए क्या प्रतिबंध है? निम्ननिष्ठ होने के लिए। तो आपको पता है कि आर टी माइनस एस स्क्वायर पहले तो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और जो आर है वो भी 0 से बड़ा होना चाहिए, ये कंडीशन लागू होती है। लेकिन यहां पर क्या दे रखा आपको? ए, तो गुणा करो, यानी ए सी माइनस का बी स्क्वायर ग्रेटर देन 0 और ए ग्रेटर देन 0, ये जहां कंडीशन फॉलो होती है वो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो क्या ये पहली होती है? नहीं होती। दूसरी भी नहीं होती। ए सी माइनस बी स्क्वायर ग्रेटर देन 0, लेकिन ए सी लेस देन 0 नहीं है। चौथी देखो ए सी माइनस बी स्क्वायर ग्रेटर देन 0, ए ग्रेटर देन 0, तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये आंसर आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन को लिखो एक बार, 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन लिख लो, फिर आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन को लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं, 1-2 क्वेश्चन और करते हैं। लिख लिया ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है। कोई फलन एफ एक्स कोमा वाई का बिंदु ए कोमा बी पर उच्चिष्ट या फिर निम्ननिष्ठ होने के लिए निम्न में से सत्य है, होने के लिए निम्न में से सत्य है। नंबर 1 है फलन ए बी। देखो आपको मैंने शुरुआत में ये लाइन लिखवाई थी, फलन ए बी के निकट सभी मानों के लिए सतत होना, मानों के लिए सतत होना चाहिए, सतत होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है फलन ए कोमा बी के निकट सभी मानों के लिए, बी के निकट सभी मानों के लिए परिमित होना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है उपर्युक्त
दोनों सही हैं। चौथा है कोई नहीं। देखो ये लाइन आपने नहीं लिखी है तो इसको लिख लेना, याद नहीं है तो याद कर लेना, क्योंकि ये एग्जाम में पूछने वाला क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। इनमें से कोई एक ऑप्शन दे दे, दोनों दे दे, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ ले, किस हिसाब से क्वेश्चन पूछ सकता है। लेकिन हमें हर प्रकार से तैयार होना है कि कोई फलन f(x) का बिंदु a, b पर उच्चिष्ट या निम्निष्ट होने के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या है। तो जो आपका फलन दे रखा है ये आपका निकट सभी मानों के लिए सतत होना चाहिए, यानी वो सतत होना चाहिए लगातार। आपको मैंने बताया है सतत का अर्थ क्या है कि लगातार उसमें वर्धमान ह्रासमान ये फंक्शन होना चाहिए और परिमित होना चाहिए। देखो सभी मानों के लिए परिमित होना, अगर इन्फिनिटिव फंक्शन है उसमें कोई वैल्यूज नहीं आ रही है तो वैसा थोड़ा चलेगा। तो ये दो कंडीशन आपकी फॉलो होनी चाहिए, यानी तीसरा आपका उपयुक्त दोनों सही हैं, ये आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। लिखो फिर एक क्वेश्चन और करवाता हूं मैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वैसे क्वेश्चन मैंने करवा रखा है तो आप करके देखेंगे, इसका आंसर मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। ये आपके लिए एक प्रकार का होमवर्क हो गया। -y के लिए ये मैंने आपको क्लास के अंदर करवाया था, ये चरम बिंदु है। आपके ऑप्शन है नंबर 1 1/2 1/3, दूसरा है 1/3, 1/3, तीसरा है -1/2 1/3 और चौथा है -1/3 और 1/3। तो ये है कि इसके लिए आपका चरम बिंदु क्या होगा। ये क्वेश्चन मैं एक शुरुआत में ऐसा क्वेश्चन करवाया था तो उसी अकॉर्डिंग है। इसका आंसर दोस्तों 1/2, 1/3 होगा। और ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया है तो खुद घर पर ये क्वेश्चन जरूर करके देखना कि आपको आता है या नहीं आता, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी इससे। तो देखो बहुत सारे क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस के लिए कर लिए, इतने ही क्वेश्चन आएंगे इसमें से, ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं और इनमें से ही अगर क्वेश्चन आया तो ऐसा ही जैसी लैंग्वेज है उसी हिसाब से आपका क्वेश्चन आ जाएगा अब तक जो आए हैं। ठीक है दोस्तों, आज की इस क्लास के अंदर इतना ही हम पढ़ने वाले हैं। और अनअकैडमी ऐप जरूर डाउनलोड कीजिएगा। उसमें अब आप कोई प्लस सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, कोई कोर्स ले रहे हैं तो उसमें मेरा कोड जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे GBK10 जरूर लगाना, आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएंगे। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।